नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कहते हैं ना, जब किसी के साथ ज़्यादा टाइम रहो उसी की तरह बन जाते हो। तो अमेरिकन आजकल पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो लगता है उनकी भी आदतें और उनकी पाकिस्तानियों की कुछ बीमारी अमेरिकन्स को भी लग चुकी हैं। ऐसे ही कुछ लगता है पीटर नवारो से, जो इनके सो कॉल्ड ट्रेड ज़ार माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स में, जहाँ पर उन्होंने ये कहने की कोशिश करी है। मैं आपको ज़रा 1 मिनट उसका एक स्क्रीनशॉट दिखाई देता हूँ, जहाँ पर उन्होंने ये कहने की कोशिश करी है कि भारत की जो है ऑयल लॉबी जो है वो पुतिन की वॉर मशीन को फंड कर रही है। दैट हैज टू स्टॉप। ऑर्डर दे रहा है साहब भारत को कि भारत की जो लॉबी है, लॉबी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? पाकिस्तानी भी ऐसे ही बोलते हैं ना, इंडियन लॉबी है जो, लॉबी जो है भारत की, वो बहुत पैसे खर्चे कर रही है इनके साथ। तो जरा इनको ये चीज रोकनी पड़ेगी। नाउ देखिए, यहाँ पर आप ये चीज़ आती है, इसके बैक पे कल शाम को हमको पता ही है कि जो व्हाइट हाउस की ट्रेड टीम थी, उन्होंने बोला साहब हम नहीं आ सकते, हम जा रहे हैं। ये इसके बाद हुआ था जब भारत ने इनको बेसिकली आंखें दिखानी शुरू कर दी थी कि भाई भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे। कुछ जगहों के अंदर जहाँ पर आपने थोड़ी बहुत बातें मान भी ली थी, वो भी आपने बोला नहीं जी, थैंक यू वेरी मच, ये बात हम अब बिल्कुल नहीं मानने वाले। तो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी क्लियर। इन लोगों ने हमको एक बड़ी क्लियर मैसेज देना शुरू किया कि साहब आप रशिया से तेल लेना बंद करिए, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग अपने आप को ये चीज़ नहीं कर सकते। ये हम दिखा नहीं सकते कि हमारा सबसे बड़ा पार्टनर रशिया से तेल ले रहा है, ये हमारे लिए बड़ा गंदा है। बड़ी सारी सॉब स्टोरी सुनानी शुरू करी। हमने बेसिकली बोला यार भाग जा यहाँ से, जो करना है कर ले। गेट लॉस्ट। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको ये पता पता होगा कि भई जैसे ही सैंक्शंस आए और ये 25% जो टैरिफ आया, टैरिफ के बाद आपने अपना तेल बढ़ाना शुरू कर दिया। और यहाँ तक ये भी पता चला है कि और रियल टाइम शिप ट्रैकिंग डेटा से काफ़ी चीज़ें से ये जो पता चला है, जो वेस्टर्न मीडिया आपको बताएगा नहीं। वेस्टर्न मीडिया वो नो, 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 दे हैव रिड्यूस्ड दिस, कुछ घंटा रिड्यूस नहीं हुआ। वी हैव एक्चुअली टेकन अप द ऑयल परचेजेस। नवारो ने बोला क्या? नवारो कहता है एक भारत बन चुका है ग्लोबल क्लीनिंग हाउस फॉर रशियन क्रूड। कहता है कि ये डिस्काउंटेड प्राइसेस में खरीदते हैं, बड़े-बड़े जहाज़ों में यहाँ लेके आते हैं, उसके बाद अपने आप साफ-सफाई करके एंड एक तो रशिया की बैंक रोल एफर्ट करते हैं, उसके बाद साले दुनिया को भी बेचते हैं। उसके बाद कहता है देखिए ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगर आप हमसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर माँगते हो। तो आपको ये यहाँ पर एक हिंट दे रहा है कि साहब हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर करेंगे। उसका कहता है जी हमने तो एक पॉलिसी बना ली है, 25% टैरिफ तो हम आपको लगेगा, हम आपको देख लेंगे। ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड में उसने ये भी बोला कि देखिए साहब, हम यूएस की डिफेंस टेक्नोलॉजी तो आपको दे नहीं सकते। एज़ इफ हम मतलब ऐसे भीख माँगते हुए खड़े हैं, दे दो भैया कुछ तो टेक्नोलॉजी दे। कोई ऐसी बात नहीं है। कहता नहीं कि हम आपको दे नहीं सकते, क्योंकि क्या होगा ना, आप चाइना और रशिया के साथ इतना टाइम बैठते हो और हमारे लिए बड़ा रिस्की हो जाता है। अच्छा वो रिस्की नहीं होता जहाँ पर चाइना तुम्हारे F-35 के लैंडिंग गियर के एलॉयज़ बनाता है, वो रिस्की नहीं है, लेकिन भारत तेल ले लेता है तो काफ़ी रिस्की है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भई इस जगहों पे ट्रेड टॉक्स क्यों होल्ड पे गई हैं। क्योंकि आपने बेसिकली बोला होगा यार भाग जाओ यहाँ से, हम कोई ट्रेड टॉक, टू टॉक तुम्हारी सुनने नहीं वाले। गेट लॉस्ट, यू वांट टू प्ले, प्ले, अदरवाइज़ यू गो डू व्हाट यू वांट टू। एंड उसी चक्कर में अभी इन्होंने बोला कि साहब हम आपके साथ टॉक्स वॉक्स नहीं करेंगे एंड वी आर स्टॉपिंग ऑल कन्वर्सेशन ऑन दीज़ पर्टिकुलर ट्रेड इश्यूज़। यहाँ पर मैंने कल आपको बोला था कि भई भारत का ना फ्रेमवर्क अमेरिका के साथ मल्टीपल एंगल्स के ऊपर है, तो काफ़ी दूसरी जगहों से भी बातें चल रही हैं। वो भी चल रही हैं, बट ये लोग अभी क्या करने की कोशिश करेंगे, इस गेम को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे इंटू द अदर प्लेसेस एंड ट्राई एंड सी वेदर थोड़ा और प्रेशर डाल सकते हैं। भारत की तरफ से यू गॉट नथिंग बट रिलायंस डिफाइंस। इंडिया हैज़ जस्ट सेड नो वेज़, आई एम नॉट लिस्टनिंग टू दिस। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आप देखेंगे कि साहब भारत का तेल अगर कोई आपको बोलेगा नहीं जी कम हो गया है, नहीं जी ज़्यादा, देखिए इट गोज़ इन साइकल्स एज़ पर डिमांड, ठीक है? मॉनसून सीज़न में वैसे भी थोड़ा-सा डिमांड थोड़ा-सा कम होता है, तो मॉनसून सीज़न से पहले थोड़ा-सा डाउन जाता है। मॉनसून के बाद क्या आएगा, द फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट्स। सो जैसे ही फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट होगा, आपको आपका डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो ऑब्वियसली the whole thing will increase. Now देखिए अगर ये पूरी तरह से सैंक्शन लगा भी देते हैं और हम बेचारे बैठ के वो हुए अब क्या करें, पहले तो हम मानेंगे नहीं, बट इन एनी केस वो हुआ अब क्या करें, द टोटल कॉस्ट टू अस इज अबाउट $9 बिलियन पर ईयर। दैट इज हार्डली मच एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो इतनी कोई घबराने वाली बात है नहीं। ना देखिए इशू क्या है, इन्होंने एक प्रोजेक्शन करने की कोशिश करी सब दुनिया के सामने कि साहब पुतिन इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से बात करने आए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के ऊपर इतना प्रेशर डाला, फिर मोदी ने पुतिन के ऊपर प्रेशर डाला और उसके बाद पुतिन यहाँ पर आया है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। वैसे ऐसा ऐसा कुछ है नहीं, ये तो हमको भी पता है।
ये उनको भी पता है, बट अपने लोगों को एक स्टोरी तो इनको बेचनी है, एंड दे बीन ट्राइंग टू बेसिकली प्ले दिस मीडिया गेम, यू नो ताकि अपने लोगों को थोड़ा-सा एंटरटेन करके कर सकें। देखिए, इंडिया ने रशिया से बात करी है कि यार देखो ऐसा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, आप थोड़ा डिस्काउंट और दो, और रशिया प्रीटी मच इज़ लुकिंग एट एग्रीइंग टू इट। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बड़ा तेल-तूल करते हैं। इनको ज़रा ये जान के मैं चलो बता देता हूँ बड़ा क्लियरली कि आपके जितने वेस्टर्न एलाइज़ हैं ना, उनके पोर्ट्स के बीच में से निकल के हमारी शिप्स आती हैं, और रशिया की शिप्स आती हैं, और दूसरी शिप्स आती हैं जो हमारा तेल लेके आती हैं। रोक सको तो रोक लो। नाउ देखिए, यूरोप में एक कोशिश थी कि भैया भारत के ऊपर प्रेशर डाला जाए, बट जो रिफाइन एंड री-एक्सपोर्ट हम कर रहे थे यहाँ से यूरोप की तरफ, उसमें थोड़ी-सी कमी आई है, और उस थोड़ी-सी कमी को आपने देखा जैसे उठा के आपने चाइना को बेच दिया। सो देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ चैलेंज, डाइवर्सिफिकेशन, एंड इस टाइम पे नोटिस करिए यार, ग्लोबल साउथ में इतनी कंट्रीज़ हैं जिनको एनर्जी चाहिए, दैट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल। देखिए यार, मैं आपको एक चीज़ बड़ा क्लियरली बताऊँ कि दिस इज़ नॉट अबाउट रशियन ऑयल। ठीक है? ये बिल्कुल भी रशियन ऑयल की के ऊपर कुछ नहीं है इसका। दीज़ आर पॉलिटिकल गेम्स। वो आपको बड़ा क्लियरली एक बताना चाहते हैं कि साहब, आप हमसे अभी छोटे हो, आप कभी भी ऊपर मत आके ये मत सोचना कि आप हमारे इक्वल में आके हमको ऑर्डर देना शुरू कर दोगे, ये वो एंड ऑल दैट। दे आर ट्राइंग टू गिव दैट मैसेज। नाउ वन थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी आर नॉट टेकिंग दैट मैसेज। तो वो व्हाट्सऐप करता है, हम व्हाट्सऐप ही रिजेक्ट कर देते हैं कि भैया हमको चाहिए नहीं है। सेकेंडली द थिंग इज दैट उसको ये भी पता है कि इंडिया इज इन द मिडल, तो उसका जो एक 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 एजेंडा है, जिस तरह से ही वांट्स टू नेगोशिएट, ट्रम्प वांट्स टू नेगोशिएट दिस गेम, is by creating that leverage against some country and then using that leverage against that country to get something good out for it. यहाँ पर इंडिया उसको बज नहीं कर रहा है ना। देखिए, इंडिया इज अ प्राउड कंट्री, इट्स अ सिविलाइजेशनल कंट्री, कोई लप्पू चप्पू कंट्री नहीं है कि आप बुला के किसी को कुछ भी बोल के निकाल दो और इंडिया अपना चुपचाप सुन लेगा। दैट वोंट हैपन। So it's not just the Russian oil, it's a larger game where he's trying to destabilize you, क्योंकि फिर वो आपको करके फिर ग्लोबल साउथ को पूरे को बताएगा, देखो भैया ये था तुम्हारा लीडर, वॉइस लीडर, जो मर्जी आप इसको बोल लो, ये था। अच्छा अच्छा, इसका तो हमने गेम खेल दिया। दैट्स व्हाट ही वुड वांट टू से। नाउ देखिए, मीडिया में अब ये फाइनेंशियल टाइम्स इन लोगों ने यूज करा है, दैट शुड टेल यू नाउ इन द फ्यूचर, अगर ट्रम्प के एडवाइजर्स और ट्रम्प के गवर्नमेंट वाले फाइनेंशियल टाइम्स यूज कर रहे हैं, तो यू शुड नो दैट इनका भी वो कोई लेफ्टिस्ट मीडिया के साथ ये कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। दे आर ऑल्सो प्लांटिंग स्टोरीज अराउंड द प्लेस, एंड दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कमल सिब्बल साहब ने, विक्रम सूद साहब ने, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया हैज बेसिकली कमेंटेड एंड सेड यार, ये एक एक इंडिया हेट कैंपेन है, इन लोगों को समझ में नहीं आता, दे जस्ट हेट इंडिया, दैट्स इट। एंड देखिए, डिफायंस इसलिए है बिकॉज़ इंडिया डज़ नॉट वांट टू स्टैंड अप एंड स्टैंड डाउन एंड से कि भैया आप जो बोलो हम करेंगे। I mean, we could have given some discount somewhere, something we could have reworked with the Americans, अगर आप हमसे ढंग से बात करते, and you wouldn't have been trying to say कि भैया आपका सीज़ फायर मैंने ही कराया, नहीं तो आप सीज़ फायर नहीं अभी तक लड़ रहे होते, जो रोज बोलते हैं। अभी उसका मार्को रूबियो कहता है भैया इंडिया के ऊपर ना, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमको रोज नजर रखनी पड़ेगी। अब तू जितनी मर्जी नजर रख ले भैया, जिसको हमको ठोकना हम ठोकते रहेंगे, उसके अंदर आप ना रोक सकोगे ना रोक पाओगे। एंड में देखिए, दिस इज अमेरिका एक एक ऑप्टिक्स ऑफ लेवरेज भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर वो आपसे लेवरेज भी खींच रहा है, बट एक ऑप्टिक्स भी दिखा रहा है। सो ही इज थ्रेटनिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड ये पीटर नवारो की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आया, टू माय माइंड दिस इज अ रिस्पॉन्स, जहां पर इंडिया के तरफ से एक बड़ा मीडिया में एक रिस्पॉन्स गया कि भैया इंडिया बेसिकली ब्रश्ड इट ऑफ, एंड हमने तेल का इंपोर्ट ऊपर कर लिया है। सो as soon as that came in the media, obviously Americans थोड़े बुरा लगा होगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो साले डिवाइड कर रहे हैं, ओए एक जरा इनको काउंटर शॉट मारो। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर आई थिंक इट इज हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट टेक्स अ वेरी क्लियर डिसीजन। आपके इंजन्स हैं, यूएवीज हैं, और जो भी और सेंसर्स वेंसर्स हैं, दैट नीड्स टू बी एक्सट्रीमली क्लियर। अगर ये चीज इन्होंने बोली है, यू ब्लडी गेट बैक टू द अमेरिकन गवर्नमेंट एंड से साहब ये एक ऑर्डर्स हैं, टेल मी येस और नो, अदरवाइज आई कैंसल देम, यू कैन शव द मनी वेरेवर यू वांट टू, आई डोंट केयर, बट ये ऑर्डर्स मैं आपसे नहीं लूंगा। यूरोपियन यूनियन को ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, बट चक्कर क्या है, यूरोपियन यूनियन बिकॉज जेलेंस्की के साथ और जो पुतिन के साथ ये गेम चल रहा है, वैसे भी ये थोड़ा अभी अगेंस्ट हो रखा है, तो कितना इन्फ्लुएंस वहां पर चलता है, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। इनका एक तरीका रहेगा कि शैडो फ्लीट्स जो चल रही हैं, व्हिच आर नॉन रजिस्टर्ड शिप्स, जिनके झंडे चेंज होते रहते हैं, दे दे आर रजिस्टर्ड, बट रजिस्टर्ड अंडर कवर्स एंड कवर्स एंड कवर्स एंड कवर्स, जिनके झंडे चेंज होते रहते हैं, उसके ऊपर ये कुछ करने की कोशिश करेंगे। बट दैट्स ओनली इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर दैट दे कैन डू इट। ईस्ट में आके ये सब चीजें नहीं कर सकते।
देखिए, अगर इंडिया तेल लेगा किसी और से कम नहीं तो 10 से 12 डॉलर पर बैरल ऊपर जाएगा और ये गधों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। ऑल दे वांट इज़ इंडिया टू से माई बाप बताओ हम क्या करें यार? ऐसे मत करो चीज़ आपके ट्रम्प ने ना हमारी जंग रुकवा दी थी, आप प्लीज़ सीज़फायर आप करा दो और हम आपको नोबेल पीस प्राइज़ दे देते हैं। ये सब खत्म हो जाएगा वहीं पे। यू नो दे जस्ट वांट अस टू काउ डाउन एंड दैट इज़ नॉट हैपनिंग। देखिए, टॉक्स जो आपकी कैंसल हुई है, दिस इज़ आई थिंक इट इज़ अ गुड स्टेप क्योंकि इस टाइम पे जो जिस तरह की सिचुएशन एंटागोनिज्म पे जा रही है, इट विल ओनली क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स गोइंग गोइंग द फ्यूचर। बैक ऑफ, कूल ऑफ तब जाके कुछ होगा इफ दीज़ गाइज़ वांट टू। भारत ने तो कुछ ऐसी चीज़ करी नहीं है जहाँ पर वी आर सेइंग भई कट्टी ऐसा हमने कुछ बोला नहीं है। बट समवेयर डाउन द लाइन इंडिया विल पुट इट्स फुट डाउन एंड से यार लिस्टेन आई हैव हैड इनफ ऑफ यू। यू कैन गो स्क्रू योरसेल्फ, डू व्हाट यू वांट टू। हम लोग रशिया से भी बात करेंगे, चाइना से भी करेंगे और हमको पता है बाय द वे चाइना हमारी धमकी लेना चाहता है। डोंट वरी वी नो हाउ टू हैंडल चाइना एंड वी विल बी एबल टू हैंडल चाइना। डोंट वरी अबाउट इट। तो ये एक मैसेज ऑफ डिफायंस आप आगे भेजने की कोशिश करोगे। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू वॉच हाउ वी एक्चुअली डू दिस एंड हाउ द गेम एक्चुअली गोज़ फॉरवर्ड। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यूज़ द फी क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है रात को 10 बजे मिलते हैं टिल अनदर शो। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।